You are doing something wrong regularly. How? Let me explain. क्या कभी ऐसा वक्त आया है जब आपने सब कुछ बंद कर दिया हो, सब लोगों को पीछे छोड़ा और अकेले अपने आप में रहने का वक्त निकाला? आज की दुनिया में मालूमात हर जगह है। आपके पास हजारों टिकटॉक वीडियोस हैं जो आप देख सकते हैं। आपको लाखों यूट्यूब वीडियोस मिलती हैं, काउंटलेस नई से नई इंस्टाग्राम पोस्ट, ऑनलाइन पढ़ने के लिए लाखों किताबें और सुनने के लिए काउंटलेस पॉडकास्ट हैं। इतना सब देखना, सुनना, पढ़ना और फिर भी ऐसा लगना जैसे कुछ रह ना जाए। हम इस कांस्टेंट मालूमात के चक्कर में फंस गए हैं। हम लगातार ऑलमोस्ट ऑल द टाइम मालूमात कंज्यूम करते हैं। कुछ खा रहे हैं तो कुछ देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ सुन रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं तो तब भी कुछ ना कुछ तो सुन ही रहे हैं, और कभी कभी वॉशरूम जाते वक्त भी फ़ोन लेकर जाते हैं ताकि कहीं कुछ मिस ना हो। हम सब एडिक्ट्स हैं। किसी चीज़ के कुछ छूट जाने से डर लगता है। ये मालूमात का दरिया कभी रुकता नहीं। हमारे दिमाग को इतना ओवरलोड कर देता है कि हम फिर साफ सोच नहीं सकते और किसी भी आम तौर पर बोरिंग लेकिन ज़रूरी काम पर फोकस नहीं कर सकते। मैंने जब इस वीडियो की स्क्रिप्ट को लिखना शुरू किया तो मेरे फोकस में मुझे मसला आया, क्योंकि मेरे ख्याल भी इधर उधर घूम रहे थे। जब हम अपने आप को नई मालूमात से बार बार भरते हैं, चाहे वो कितनी भी ज़रूरी हो, तो हम अपने दिमाग को सब इन्फॉर्मेशन सही जगह स्टोर करने का वक्त नहीं देते और इससे हम अपनी क्रिएटिविटी खो देते हैं। नए ख्यालात आने में ज़्यादा मुश्किल होती है जब हमारे दिमाग को सोचने के लिए कोई वक्त नहीं मिलता। मैं क्रिएटिविटी को बहुत अहम समझता हूँ, क्योंकि मैं सच में ये मानता हूँ कि ये हमारी समझ की तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये नहीं कि हमारा हुनर ख़त्म हो रहा है, बल्कि हम अपने आप को क्रिएटिव होने का वक्त नहीं देते। हमारे दिमाग को इतना वक्त नहीं मिलता कि वो अपनी ताकत से बनने वाले गैर मामूली ख्यालात को अच्छे से चुन सके। हम सबसे ज़्यादा क्रिएटिव तब होते हैं जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने से रुक जाते हैं, जब हम सुकून में होते हैं और बस दुनिया के बारे में सोचते हैं और अपने दिमाग को पहले से ही ली गई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने का टाइम देते हैं। तो आमतौर पर यह माना जाता है कि बेहतरीन आइडियाज़ अक्सर लोगों को तब आते हैं जब वो नहाने जाते हैं, जहां वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। पॉज दिस वीडियो फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड जस्ट इमेजिन आफ्टर दिस सेंटेंस। हो सकता है कि कभी आपको किसी शॉवर के दौरान ऐसा आइडिया आया हो जो आपकी ज़िंदगी का सबसे प्रोडक्टिव वक्त बन गया हो, और आपके दिमाग में ऐसा ख्याल पैदा किया हो जिसने आपकी लाइफ में सब कुछ बदल दिया। क्रिएटिविटी तब होती है जब हम अपने दिमाग की गहराई से सोचते हैं। इसलिए दा विंची अपने आर्ट वर्क्स को घंटों तक घूर कर देखते थे और कुछ भी नहीं करते थे। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते तो आपका दिमाग असल में काफ़ी मेहनत करता है ताकि वो रिसेंट रिसीव की गई मालूमात को सही जगह पर रख सके। हम सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करने से हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम रुकते नहीं हैं। दुनिया भर में लोग अपनी स्क्रीन्स का इस्तेमाल रोजाना आमतौर पर 6 घंटे 58 मिनट्स के लिए करते हैं, और ये रोजाना स्क्रीन टाइम 2013 से नियरली 50 मिनट्स तक बढ़ गया है। आम इंसान रोजाना तकरीबन 34 GB मालूमात कंज्यूम करता है। मालूमात का ओवरलोड हमारी जमहूरियत के लिए कुछ नया नहीं है। 15वीं सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस की इजाज़त से शुरू होकर स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने यह प्रेडिक्ट किया कि हर नई टेक्नोलॉजी जो मालूमात को ज़्यादा से ज़्यादा दस्तयाब करेगी, वो एक ऐसा बेहद बड़ा मालूमात का तूफान पैदा करेगी जो संभालना मुश्किल होगा। लेकिन जब हम अपने दिमाग को ज़्यादा मालूमात भरने में मसरूफ़ करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन पर बुरा असर होता है। हम चीज़ें याद रखने की सलाहियत में कमी महसूस करते हैं और आखिर में हमारी क्रिएटिविटी और सही फैसले करने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। न्यूरोसाइंस में कुछ है जो वर्किंग मेमोरी कहलाया जाता है। ये एक कॉग्निटिव सिस्टम है जो लिमिटेड कैपेसिटी के साथ होता है और टेम्परेरी तौर पर मालूमात को याद रख सकता है। ये हमारी रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और अल्टीमेटली हमारे बिहेवियर के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी वर्किंग मेमोरी एक वक्त में 10 चीज़ें याद रख सकती है। अगर हम इस हद तक एक्सीड करते हैं तो हम अपनी कॉग्निटिव फंक्शंस की एफिशिएंसी और क्वालिटी को कमज़ोर कर देते हैं। मींस के अगर आप अपने दिमाग को ज़्यादा मालूमात से ओवरलोड करना जारी रखते हैं तो आप उसकी वर्किंग मेमोरी में ज़्यादा मालूमात भरकर उसकी एफिशिएंसी को ख़राब कर देते हैं। जब हम अपने दिमाग को ज़्यादा मसरूफ़ रखते हैं तो जितना आराम उसको चाहिए वो नहीं ले पाता। इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी में डेफिसिट महसूस करते हैं, क्योंकि दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन ओवर एक्टिविटी की वजह से डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन जब आप नई मालूमात के समुंदर में बार बार तैरते हैं तो आप अपने सुकून और क्रिएटिविटी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर आप एक भी मसले पर असल तौर पर फोकस नहीं कर सकते, यानी सही से कंसंट्रेट नहीं कर सकते, बल्कि आप अपनी यादों और वर्किंग कैपेसिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आप नई मालूमात ढूंढते रहें। ये आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं बनाएगी और ये आपकी खुशी के लेवल्स को भी नहीं बढ़ाएगी। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट हमारी ज़िंदगी को लार्जली कंट्रोल करता है और ये हम पर ऐसे असर डालता है कि हम जितनी मालूमात हो सकती है उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना।
इंसानी दिमाग 11 मिलियन बाइट्स मालूमात को 1 सेकंड में प्रोसेस कर सकता है, लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ तकरीबन 40 बाइट्स को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। आपके सबकॉन्शियस से कॉन्स्टेंटली मिलती हुई मालूमात को प्रोसेस करना आपको मेंटली एग्जॉस्टेड बना सकता है। इस ओवरलोड की वजह से आप नींद की प्रॉब्लम, एंजाइटी और कम कंसंट्रेशन का शिकार हो सकते हैं। जब आपका दिमाग सही तौर से मालूमात को प्रोसेस नहीं कर पाता तो वो कॉर्टिसोल रिलीज करता है और स्ट्रेस में चला जाता है। मैं शख्सन मल्टीटास्किंग से मोहब्बत करता हूँ, तभी जब मैंने ये वीडियो बनाने का इरादा किया तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये प्रोडक्टिव होगी, लेकिन ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई। हम सब चाहते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्टिव हों, यानी कि कम वक्त में ज़्यादा काम कर सकें, इसलिए हम मल्टीटास्किंग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये प्रोडक्टिविटी का एक धोखा होता है। बेहतरीन तरीका ये है कि आप इंटरप्शंस को कम करें और एक ही मुश्किल टास्क पर फोकस करें। मैं यहाँ स्पेशली कॉम्प्लेक्स टास्क की बात कर रहा हूँ जो आपकी ज़्यादा तवज्जो मांगते हैं, ना कि बर्तन धोने या घर साफ करने के काम। एरल मिलर, जो कि MIT के एक साइंटिस्ट हैं, कहते हैं कि हमारे दिमाग को मल्टीटास्किंग करने के लिए अच्छे से वायर नहीं किया गया है। जब लोग समझते हैं कि वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, असल में वो एक से दूसरे टास्क पर तेज़ी से स्विच कर रहे होते हैं, और हर बार ऐसा करने पर कॉग्निटिव कॉस्ट होती है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये आपको कम एफिशिएंट बनाता है। मल्टीटास्किंग मालूमात का ओवरलोड है, इससे स्ट्रेस बढ़ सकता है और दिमाग को ज़्यादा स्टिमुलेट करके मेंटल एग्जॉस्शन पैदा हो सकती है। एक मुश्किल टास्क पर फोकस करना और उसके अलावा किसी और चीज़ से डिस्टर्ब होने से आपका इफेक्टिव IQ कम हो सकता है, यानी आपकी काम की क्वालिटी में कमी हो सकती है। अपनी अटेंशन को शिफ्ट ना करना और उसे एक टास्क पर फोकस रखना, ये दिमाग के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। जब तेज़ी से अटेंशन शिफ्ट होती है, यानी जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं, वो दिमाग की प्रोडक्टिविटी को जल्दी से ख़त्म कर देती है, जिससे आप कुछ देर के बाद ही मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं। अगर आप फोमो को हरा देते हैं और अपने आप को कॉन्स्टेंट नई मालूमात की बहस में फंसने वाले ज़्यादातर लोगों से अलग करते हैं, तो आपको उनके मुकाबले में बड़ा फ़ायदा होगा। आपको अपने ख्यालात के साथ अकेला रहना सीखना होगा और अपने सामने वाले टास्क पर सही तौर पर फोकस करने की सलाहियत हासिल करनी होगी। इससे आपके दिमाग की एबिलिटी भी बढ़ेगी और आप मेंटली सुकून भी महसूस करेंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, तो बढ़िया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।